वोट देता है तब तब उस पार्टी का नेता सत्ता की गद्दी पर काबिज होता है। उत्तर प्रदेश की 115 विधानसभा सीटों पर जो पूरी तरीके से निर्णायक की भूमिका निभाता है वो ब्राह्मण निभाता है, और यही वजह है कि वर्तमान में सभी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी हुई हैं। अखिलेश यादव हो, बहन मायावती हो या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सभी लोगों ने ब्राह्मणों को एक साथ लिया, तभी उनकी सत्ता की ताजपोशी हो पाई। वर्तमान में तमाम कवायदें चल रही हैं सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, लेकिन ब्राह्मण क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, यही जानने के लिए अभी हम मौजूद हैं धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में। यहाँ हम ब्राह्मणों से जानेंगे कि वो इस बार किस तरफ जाना चाहते हैं, किसकी बातों को देख रहे हैं, किस तरीके का सियासी जो चुनाव चल रहा है, जो चुनाव होने वाला है, उसे वो किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि जब बनारस की बात होती है तो अड़ियों से ही शुरू होती है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनाव के दौरान अड़ी को अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया था, अड़ियों पर बातचीत की थी। अभी हम भी मौजूद हैं बनारस की उसी अड़ी पर जहाँ पर केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के लोग, शोध छात्र और कुछ प्रबुद्धजन हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस बार ब्राह्मण क्या चाहता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत को स्वतंत्र हुए लगभग लंबा अरसा हो गया, और इस लंबे अरसे में ब्राह्मणों के साथ सभी पार्टियों को ब्राह्मणों का वोट तो चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों के साथ वास्तव में किसी ने न्याय करना नहीं सोचा। अभी आप देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व जो है तमाम पार्टियां जो है ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण एक बिना ब्राह्मणों के सत्ता पर काबिज होना यह संभव नहीं है, ये ध्रुव सत्य बातें हैं। अभी देखिए, हर पार्टियां जो है ब्राह्मणों को लुभाना शुरू कर दिया है, लेकिन जहां ब्राह्मण एकजुट होकर वोट दिए उसके बाद सभी पार्टियां ब्राह्मणों को भूल जाती हैं। तो इस बार ब्राह्मणों ने तय कर रखा है कि हम उसी को वोट देंगे जो हम ब्राह्मणों की बात सुनेगा, जो ब्राह्मणों की हित की बात करेगा, जो ब्राह्मणों के लिए कुछ करेगा। अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने, चाहे कोई भी रहा हो, अभी देख रहे हैं मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों की क्या स्थिति है, इसके पहले सपा की सरकार थी उसमें क्या स्थिति थी, बसपा की सरकार में देखिए ब्राह्मण मिल के सरकार बनवा दिए थे। तो सब देखा जाए तो ब्राह्मणों की जो स्थिति जो हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मणों के साथ जो देश भर प्रदेश भर में सौतेला व्यवहार हो रहा है, यह जो है बहुत ही घातक है। और इसके लिए आगे बढ़ के ब्राह्मणों को आगे आना चाहिए और ब्राह्मणों को एकजुट होकर उस पार्टी को जो है वोट करना चाहिए जिसमें सभी ब्राह्मणों की बात सुनी जाए और ब्राह्मणों के हित की रक्षा के लिए कार्य किया जाए। अभी तो सभी पार्टियां कह रही हैं, परशुराम की सपा जो है वो प्रतिमा लगवा रही है, वहीं अलग अलग तरीके के सम्मेलन हो रहे हैं। क्या लगता है ब्राह्मणों का उस पर असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले भी देखिए सब वोट की राजनीति है, ब्राह्मण 16% है, 52% ओबीसी है, 24% जो है SC ST है। तो चुनावी समीकरण है, तो अपना अपना जो है निशाना साधने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण बहुत मूर्ख बन चुका है, अब ब्राह्मण मूर्ख बनने वाला नहीं है। अब ब्राह्मण सिर्फ उसी को वोट करेगा जो ब्राह्मण हितों की बात करेगा। आने वाला आगामी जो चुनाव है, 2022 का जो चुनाव है, इस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण हित की बात कोई नहीं कर रहा है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूपेण ब्राह्मण तब तक जो है मूक दर्शक बन के देखेगा जब तक राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों के हित की बात को सामने नहीं रखेंगी। बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग के मेथड को अपना रही है, वही पुराना जो 2007-12 के चुनाव में दिख रहा था। क्या लगता है, युवा है, ब्राह्मण है, क्या सोचते हैं? देखिए, बीएसपी तो क्या आपको बताएं, वर्तमान समय बीएसपी की जो रणनीति है एक तरह से मतलब एकदम छलावा है जो पहले थी कि बात तो कुछ और करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद कुछ और कार्य करते हैं, वही अभी कर रही है। अभी आप देख रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा को आगे करके जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन करिए, वहाँ सुनेंगे आप तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बातें कर रहे हैं। बस वो बातें कर रहे हैं, ब्राह्मणों के विकास के लिए कुछ नहीं। उनकी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया ब्राह्मणों के लिए, ना ब्राह्मण युवाओं के लिए नौकरी के लिए कुछ किया, ना कुछ। बहुत सारे ब्राह्मण युवा हैं जो संस्कृत से PhD बहुत सारे डिग्रियाँ लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी नियुक्तियाँ नहीं की। तो ये बहुत मतलब दुखद है। इस तरह के चुनाव आए हैं तो चर्चाएं तो चलेंगी। अब ब्राह्मण पहले जैसा नहीं रहा कि चुप रहेगा, अपने वोट जाएगा, दबा देगा, और ये नहीं बातें हैं। असर पड़ेगा क्या, जो इतने सम्मेलन चल रहे हैं, इतनी कवायदें चल रही हैं? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण इस बार सोच चुका है कि उसी को वोट देगा जो ब्राह्मण और समाज के हित में कार्य करेगा, उसी को इस बार वोट देगा। क्या लग रहा है ब्राह्मण किस ओर जाएगा? परशुराम की प्रतिमा से कुछ होने वाला है क्या?
देखिए, ब्राह्मण एक ऐसी जाति रही है राजनीतिक तौर पर, जिसने हमेशा अपनी कुर्बानी दी है समाज की एकता को स्थापित करने के लिए। वो कभी उस हिसाब से जातिवाद करके राजनीतिक वोट बैंक की तरह यूज़ नहीं हुआ है। लोग कहते हैं, बीएसपी कहती है कि हमें ब्राह्मणों का समर्थन 2007 में मिला था, उसका कारण ब्राह्मण नहीं थे, उसका कारण ये था कि किसी सरकार के प्रति इतना ज़्यादा असंतोष था कि उसको बदलना ब्राह्मण समुदाय ने समझा कि समाज के लिए आवश्यक है, किसी सरकार को बदलना है। वो किसी जातिवादी मानसिकता से आरूढ़ होकर किसी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास नहीं करता है। लगातार समाज को तोड़ने की जो प्रक्रियाएं चलती हैं, जो तरह तरह के जातिवादी स्टैंड लिए जाते हैं, ब्राह्मण समुदाय ये वही ऐसा समुदाय है जिसने सभी अपमानों को सहा है, सभी अपमानों को अपने ऊपर लिया है, लेकिन समाज की एकता को विखंडित होने से बचाया और विखंडित नहीं होने दिया है। और आप चाहे प्रतिमा लगाइए, आप चाहे सम्मेलन करिए, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये समुदाय वो समझता है, क्योंकि आप उसको नारों में अपमानित कर सकते हैं, उसको विमर्श से गायब नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक विमर्श जहां रहेगा, ब्राह्मण उस विमर्श को तय करने की स्थिति में रहेगा, चाहे वो 22 का चुनाव हो, चाहे पिछला 17 का चुनाव हो, चाहे उसके पहले का चुनाव हो। राजनीतिक विमर्श तय करने किस ओर जाएंगे युवा ब्राह्मण, किस ओर जाएंगे? देखिए, युवा ब्राह्मण उसी ओर जाएंगे जिससे राष्ट्र और समाज का भला हो। कुछ हद तक जब आप जातिवाद की बात करेंगे, आप कुछ ऐसे मसलों को हाथ लगाएंगे जिससे एक गंध आती है कि सरकारी जो नीति निर्णय है वो जातिवाद से ज़्यादा प्रेरित है, समाज के भले से प्रेरित नहीं है, तब ब्राह्मण समुदाय भी ये सोचने लगता है कि हमको क्या करना है, क्योंकि किसी का हित है। कब तक कोई अपमानित होता रहेगा, कब तक कोई अपना हित देखा रहेगा। मैं सीधा सा एक उदाहरण देता हूँ। एक रोस्टर का निर्णय था, 100 पॉइंट रोस्टर का। सुप्रीम कोर्ट ने किसी नीति की परीक्षा की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण, ठीक है, संविधान सम्मत है, आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस निर्णय की सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की हो कि 13 पॉइंट रोस्टर ज़्यादा अच्छा है सामाजिक न्याय की दृष्टि से, 100 पॉइंट रोस्टर नहीं है, उसको सरकार अगर बदलती है तो ये ब्राह्मणों को लगता है कि ये जो कर्म हो रहा है वो ठीक नहीं है, ये जातिवादी मानसिकता से के प्रेरित होकर ये नीति बनाई जा रही है, ये कोई न्याय और समान सबका साथ सबका विकास की नीति नहीं है। तो ब्राह्मण सोचता है, लेकिन जो जहाँ समाज का भला दिखेगा, ब्राह्मण अपना हित हमेशा छोड़ा है, स्वार्थ के ऊपर नहीं रहा है। मैं मानता हूँ जहाँ जो लगेगा देश और समाज के लिए योग्य है, ब्राह्मण वहीं जाएगा। न किसी ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलनों से आकर्षित होने वाला है, ना तो परशुराम जी की मूर्तियों से। भगवा से मोह भंग हो रहा है क्या सर? भगवा एक जो है जातिगत कोई तो हो नहीं, और ये भगवा एक भगवान का एक रूप है जो आदमी पहनता है चोला, तो वो भगवान के प्रति अपनी आस्था रखता है। केवल भगवा पहनने से ये कोई माने नहीं रखता है। इसके लिए केवल प्रलोभन या ये किसी चीज़ को लेकर के वो लोग अगर चाहेंगे कि हम भगवा दिखा करके और हम लोग अपना जो है सत्ता में काबिज हो जाएंगे, तो ये मोह उनका भंग होगा। हमेशा से ब्राह्मण संघर्ष करता हुआ वर्ग रहा है। अभी एक छोटी सी झलक हम लोगों ने कोरोना काल में देखी। क्या सोचते हैं ब्राह्मणों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, ब्राह्मण ये आदिकाल से, जब से ये पृथ्वी का संचालन हुआ है, तब से आदिकाल से ब्राह्मण सदैव ही पूजनीय रहे हैं, और इनका अगर दुर्गति होगा तो पूरे समाज की दुर्गति होगी। ये सब चीज़ें जो है इसमें राजनीति में इतना प्रेरित कर दिए हैं लोग कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी का जो है नाम ले रहे हैं। बाकी ये ब्राह्मण सदैव दूसरे का परोपकारी होता है, इसका आशीर्वाद ही बहुत कुछ है। बाकी कुछ लोग जो समझते हैं। किसको आशीर्वाद देने वाले हैं इस बार अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है। फिर भी कुछ तो सोच रहे हो? अभी कुछ सोचने का जो है समय देखते हुए ये सब किया जाएगा। कोई सोचने का अभी समय नहीं है, और देखते हुए ये सब अभी कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मन है, जो सोचेगा उसको आशीर्वाद देगा ब्राह्मण। ये केवल दुर्गति हो रही है ना, तो भाई दुर्गति को नहीं कोई सहन करेगा। सहन करेगा ये कि किसी प्रबुद्ध का या किसी का आशीर्वाद उसको मिलता है जो उस लायक होता है। तो ऐसा जो लायक कोई दिखाई देगा तो दिया जाएगा। अभी दिखाई नहीं दे रहा है, उम्मीद है? ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया रहा। किसे आशीर्वाद दीजिएगा? वही उसी को आशीर्वाद देंगे जो ब्राह्मणों के लिए काम करेगा। हम उसी को आशीर्वाद देंगे, यही हमारी मंशा है, और जातिवाद से हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तमाम सरकारें आती हैं, बहुत बातें कह के जाती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या लगा, ब्राह्मणों के हित के लिए किसी ने सोचा क्या? अभी तक तो किसी ने नहीं सोचा है। भविष्य में अगर कोई सोचता है तो ब्राह्मण समाज भी इसके लिए सोचेगा कि हमको किसके साथ जाना है।
अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्या मन बनाया है, कहाँ जाना है? अभी इस पर कोई निर्णय नहीं है। अभी बात देख रहे हाँ हैं, देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं कि ब्राह्मणों का भला कौन करने वाला है, उसके साथ हम चलेंगे। कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव में? ब्राह्मण को सियासी केंद्र में रखा गया है, ब्राह्मण क्या सोचते हैं? अभी तक मैम जो भी पिछले करीब 70 सालों से अब ब्राह्मण जागृत हो गया है। तो वो फैक्ट है। तमाम हमारे कहते हैं ब्राह्मण वर्ग में युवा वर्ग बेरोजगार हैं और हाईली क्वालिफाइड, लेकिन कोई कुछ सोच नहीं रहा है। तो अभी हम लोगों ने कुछ निर्णय नहीं लिया है। जो हमारे हित की बात करेगा, जो समाज की हित की बात करे, उसी को तमाम सम्मेलन, तमाम मूर्तियां, जबकि 115 सीटों का निर्णय ब्राह्मण करते हैं, फिर भी क्या लग रहा है किस ओर जाना चाहिए? मैम अभी तो डिसाइड नहीं है, अभी डिसाइड नहीं है परख रहे हैं अभी। जी। अभी है जी। 115 सीटों का निर्णय जो है वो ब्राह्मण करती है। 13% ब्राह्मण का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, योगदान होता है सत्ता के ताजपोशी में, फिर भी इस तरीके से उपेक्षित। मैडम, मैं डॉक्टर जेपी मालवीय हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा और यहीं से PhD रेलवे हूँ। ब्राह्मण एक विचारधारा है और ब्राह्मण अखिल ब्रह्मांड का निर्माता है। सूर्य भी ब्राह्मण है, चंद्र भी ब्राह्मण है। महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्य देवता हैं। इनको इग्नोर करके कोई जाति जीवित नहीं रह सकती है। और धर्म हमसे है। धर्मराज भी ब्राह्मण है, यमराज भी ब्राह्मण है। सूर्य के 20 पुत्र हैं, ये है। महर्षि अत्रि के पुत्र चंद्रदेव, दत्तात्रेय, दुर्वासा है, जो ये सूर्य हिंदुओं द्वारा पूजित हैं। तो महर्षि अत्रि के पुत्र चंद्रदेव मुसलमानों द्वारा पूजित हैं। उनके जो भ्राता हैं महर्षि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति देवताओं द्वारा पूजित हैं। और उनके भाई भृगु के पुत्र शुक्राचार्य ये असुरों द्वारा पूजित हैं। तो ब्राह्मण सबका हित चाहता है। और ये जो पार्टी हैं, ये पार्टी अभी हम सत्ता देते हैं, सत्ता लेते नहीं हैं। हम सत्तासीन कराते हैं और कोई सत्ता के बल से ब्राह्मणों को डर ले, ये संभव नहीं है। ब्राह्मण पैठ पता लगे और ब्राह्मण 60,000 को जारा। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो और ब्राह्मण छत्री के कह दल मारा। ब्राह्मण लात हनी हरि के और ब्राह्मण है रघुवंश उजारा। ब्राह्मण से मत बैर करो और ब्राह्मण से परमेश्वर हारा। महंत योगी आदित्यनाथ जी ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन पशुओं के महंत भी है। ये गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। पशुओं के महंत से ब्राह्मण अपना हित चाहे तो ये संभव नहीं है। और जो इस देश की रक्षा के लिए, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान घुस गया, ऐसा कोई मेरे यहाँ घुस जाए, ऐसा जब दुस्साहस करेगा तो उस पार्टी का ब्राह्मण समर्थन करेगा और इस देश को मजबूत रखेगा। भगवा से नाराज हैं ब्राह्मण? भगवा से नाराज नहीं है। ये पीठाधीश्वर जो हैं ये पशुओं के महंत हैं, इनसे नाराजगी है। ये एक जाति विशेष, हमारे सब संतान हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे जो हिंदुस्तान में रह रहा हो। हम कहते हैं कि इनको मुख्तार अंसारी अगर माफिया दिखाई पड़े हैं तो ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह ये नहीं दिखाई पड़ते हैं जो इनके प्रतिद्वंदी रहे हैं। आप एक वर्ग को मरवा रहे हैं, दूसरे को करवा रहे हैं। हम तो ब्राह्मण हैं, मुख्तार को नहीं जानते हैं, लेकिन वो देश में रह रहा है तो उसके 500 करोड़ को ध्वस्त किया गया, तो ब्रजेश सिंह का 1000 का करोड़ क्यों नहीं ध्वस्त किया गया? अगर आप एक पीठ के लिए, कीनाराम के लिए 500 करोड़ दे सकते हैं तो विश्वनाथ जी के लिए क्यों नहीं दे सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। तमाम ऐसे ब्राह्मणों के जो पीठ चल रहे हैं, जहाँ से जीविका चल रही है, उनको छीन लिया जाता है। ब्राह्मण हिंदुस्तान में कितना सशक्त है, जो सृष्टि का निर्माता है, जो सृजन किया सृष्टि का। आवाज भी ब्रह्म जानाति ब्रह्मा रमणते ब्राह्मण, जो ब्रह्म में रमण करता है ब्राह्मण वो है। विप्र जो दूसरे को क्लेशों का हरण करता है वो विप्र हुआ। फिर आता है द्विज, दोनों के बीच का है द्विज हुआ। फिर बट हुआ। आज बटुक ब्राह्मणों को पढ़ने के लिए, उनके लिए न विद्यालय रह गया है, न उनका आई मारवाड़ी बेचारे चला रहे हैं। उनको विकल्प ढूंढ रहे हैं आप लोग? विकल्प नहीं ढूंढ रहे हैं। हम लोग विकल्प नहीं ढूंढते हैं, करके दिखा देते हैं। हम लोग करके दिखा देते हैं। जब दो रहे, एक अटल जी, आडवाणी जी और विजय राजे सिंधिया विपक्ष में बैठते रहे। कभी भेदभाव अटल जी ने नहीं किया। अटल जी भेदभाव किया होता तो हिंदुस्तान में भाजपा में सिर्फ ब्राह्मण होता। ब्राह्मण मन बना लिया है इस बार? ब्राह्मण मन नहीं बना लिया, ब्राह्मण अभी देख रहा है। अभी तो ब्राह्मणों को सब दौड़ रहे हैं चरण छूने के लिए, चरण पादुका सब टांग रहे हैं सर पर लेने के लिए। ब्राह्मण देख रहा है कि सत्ता के लिए कैसे ये आतुर हो गए हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे जो हो, सब सत्तासीन होना चाहते हैं। ये बताइए, हम ये पूछना चाहते हैं कि 20 वर्ष में
आज उन नेताओं को, आप पढ़ी लिखी हैं मैडम, 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ की संपत्ति है। देश जब से आज़ाद हुआ आज तक जो ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर रहा, नारायण दत्त तिवारी 4 बार 5 बार चीफ मिनिस्टर, 2 बार गवर्नर रहे, 1.5 करोड़ की संपत्ति मरते दम तक उनकी रही। 1.5 करोड़ से उनकी संपत्ति ज़्यादा नहीं रही। कमलापति का परिवार यही पड़ा हुआ है, राजेशपति को छोड़ दिया तो जनरल स्टोर की दुकान चलाते हैं, 60 बरी सत्ता में रहे, कितना कमाए। हेमवती नंदन बहुगुणा यही रहे। आप बड़े बड़े ब्राह्मणों को उठाकर देख लीजिए जिनकी संपत्ति 10 करोड़ से ऊपर नहीं है। मन बन गया है इस बार? मन तो बन ही गया। अब हम लोग चाहते हैं कुछ ब्राह्मणों के लिए कराएं कि खाली ब्राह्मण लोग वोटें देंगे। 2 सीट से भाजपा आज कहाँ कहाँ पहुँच गई। हम लोग इतना वोट दिए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। विकल्प ढूंढ रहे हैं आप लोग? विकल्प ढूंढ जी। रहे हैं। विकल्प ढूंढ रहे हैं सर आप लोग? ऐसा है कि मैं कमलाकांत उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आपका जो प्रश्न है कि आज के परिवेश में सभी पार्टियां, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, हर लोग ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के कल्याण की बात कोई नहीं कर रहा है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, किसी पार्टी ने ब्राह्मण के बारे में नहीं सोचा कि ब्राह्मण का कैसे कल्याण होना चाहिए, कैसे उत्थान होना चाहिए, कैसे उनकी रक्षा होनी चाहिए, कैसे वो आगे बढ़ेगा। ब्राह्मण अपने विवेक के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर आगे बढ़ रहा है और ब्राह्मण उसी के बल पर अपनी पूरी जीविका चला रहा है, अपने पूरे समाज को चला रहा है, पूरे समाज की रक्षा कर रहा है तथा पूरे समाज का दिशा निर्देशन कर रहा है। ब्राह्मण के बनाए हुए रीत रिवाज रस्मों पर आज पूरा समाज चल रहा है। मानती हैं कि नहीं आप? तो आज ब्राह्मण सबसे, हमारे बीच में जितनी भी बिरादरी है सब ब्राह्मण की बुराई करते हैं, लेकिन कोई ब्राह्मण की तारीफ नहीं करता कि ब्राह्मण आखिर ब्राह्मण में त्याग कितना है, तपस्या कितना है, कि कैसे उनके में गुण है। केवल वो बुराई करते हैं ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ऐसे कर रहा, ब्राह्मण वैसे कर रहा, ब्राह्मण। तो उनको बुराइयों को छोड़ना चाहिए, उनके ब्राह्मणों के अच्छाइयों को देखना चाहिए कि आखिरकार ब्राह्मणों में क्या अच्छाइयाँ, हम लोग भी उसको अंगीकार करें, हम भी उसको आगे बढ़ाएं और हमारे में भी थोड़ा परिवर्तन आए। लेकिन पड़ेगा क्या? जो तमाम कवायदें चल रही हैं, मूर्तियां लगवाई जा रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित करने की कवायद की जा रही है। देखिए, मैं एक लाइन में बात कर रहा हूँ आपसे। जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वोट हमारा वहीं पड़ेगा। जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वोट हमारा वहीं पड़ेगा। हमारा यही है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, जो हमारे ब्राह्मण असहाय हैं, निर्बल हैं, जो कि दुबले कुचले हुए हैं, उनके कल्याण के लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। इसकी मांग के लिए सर्वप्रथम मैंने डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को एक ज्ञापन दिया। उसके पश्चात मैं डॉक्टर शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद हम लोग पूरे सरकार से मांग करते हैं कि जो ब्राह्मण विकास बोर्ड की स्थापना करेगा उसी के साथ ब्राह्मण जाएंगे। देखिए, जो ब्राह्मण की बात करेगा वोट हमारा वहीं पड़ेगा। कुल मिला जुला के चर्चा यही रही कि ब्राह्मण इस बार किस ओर जाना चाहते हैं। तो ब्राह्मणों ने भी मन बना लिया है कि वोट उनका वहीं जाएगा जो उनके हित के बारे में सोचेगा, जो ये समझेगा कि आखिर कौन उनके बारे में सोच रहा है। ब्राह्मण परशुराम की प्रतिमा भी देख रहा है, ब्राह्मण होने वाले सम्मेलनों को भी देख रहा है, ब्राह्मण भाजपा द्वारा किए जा रहे कवायद को भी देख रहा है कि किस तरीके से उन्हें अपनी ओर खींचा जा रहा है, और ये सब देख करके वो निर्धारित करेगा कि आखिर उसका वोट किस ओर जाना है। तो 22 करोड़ की जो जनसंख्या है उस 2022 में वो किसको चुनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। वाकई ये देखना होगा 2022 में दिखेगा कि ब्राह्मण किस ओर जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।